आज हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता ही होगा कि OSI मॉडल क्या होता है। OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होता है, उन 7 लेयर्स में से एक लेयर डेटा लिंक लेयर होता है। तो जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है वो उस डेटा लिंक लेयर का सब लेयर है, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल को तुम मैक लेयर भी कह सकते हो। अभी होता क्या है कि कभी कभी दो नोड्स एक समय पे ही डेटा ट्रांसमिट कर लेता है, और जब ऐसे होता है तब डेटा का कोलिजन हो जाता है, और अगर डेटा का कोलिजन हो गया तो इससे डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल इस बात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है कि कैसे ये डेटा कोलिजन्स ना हो। नाउ व्हेन इट कम्स टू कोलिजन्स, तो दो टाइप के कोलिजन्स होते हैं। देखो, पहला टाइप ऑफ कोलिजन होता है पार्शियल कोलिजन। अब पार्शियल कोलिजन क्या होता है? मान लेते हैं कि ए हमारा एक नोड है और इस नोड ने डेटा ट्रांसमिट करना चालू कर दिया, ठीक है, और इसका डेटा ट्रांसमिशन बस खत्म ही होने वाला था, बट तभी मतलब खत्म होने से पहले बी ने अपना डेटा ट्रांसमिशन चालू कर दिया। जब ऐसे होता है कि एक नोड अपना डेटा ट्रांसमिट करना चालू कर देता है और वो डेटा ट्रांसमिशन बस खत्म ही होने वाला होता है, खत्म नहीं हुआ होता है, खत्म होने वाला होता है, बट खत्म होने से पहले कोई दूसरा नोड, इन दिस केस बी नोड, अपना डेटा ट्रांसमिशन चालू कर देता है। जब ऐसा होता है तो इस केस में हमारे पिक्चर में आता है, या इस केस में होता है पार्शियल कोलिजन। यहां पे देखो पार्शियल कोलिजन हो रहा है, जैसे कि तुम देख सकते हो। अब जो दूसरे टाइप का कोलिजन होता है वो होता है टोटल कोलिजन। अब टोटल कोलिजन क्या होता है? देखो, सी ने डेटा ट्रांसफर करना चालू किया, और जिस टाइम पे या जिस समय पे सी ने अपना डेटा ट्रांसफर करना चालू किया, सेम उसी समय पे डी ने भी अपना डेटा ट्रांसफर करना चालू कर दिया। जब ऐसा होता है कि एक नोड अपना डेटा ट्रांसफर करता है और एट द सेम टाइम दूसरा नोड भी अपना डेटा ट्रांसफर करता है, तो ऐसे केस में जो कोलिजन होता है उस कोलिजन को हम कहते हैं टोटल कोलिजन। और जब कोलिजन होता है तब डेटा लॉस होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है मैक लेयर। मैक लेयर इस बात के ऊपर फोकस करता है कि कैसे कोलिजन्स ना हो, ठीक है। अब जो हमारा मैक लेयर है उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जो इस बात का ख्याल रखना चाहते हैं कि कोई कोलिजन्स ना हो, राइट। अगेन, अब ये कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं? वैसे तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, बट हम इन दो मैकेनिज्म्स के ऊपर हमारा मेन फोकस रखने वाले हैं। अलोहा, जिसके अंदर प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा आता है, और दूसरा इस CSMA, जिसके अंदर CSMA CA आता है और CSMA CD आता है। अब ये CSMA क्या है, CSMA CA क्या है, CSMA CD क्या है, जब मैं इनके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा तब बता दूंगा। प्लस दैट, मुझे बताओ तुम्हें ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।